मैं आपका साथी प्रदीप कुमार आज आपके लिए एक मैथ का चैप्टर लेके आया हुआ हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको आप लोग समझेंगे और जहाँ भी आपको कोई परेशानी हो या आपको कोई नए चैप्टर की रिक्वायरमेंट हो तो आप हमें कमेंट करें, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के दें तो हम लोग आपके अकॉर्डिंग भी क्लासेस अरेंज करेंगे। जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में समझें कि ये आया कहाँ से और कैसे इसकी कंडीशन बनती है। तो सबसे पहले आप लोग ये एक चीज़ जानते हैं, टर्म्स को हम लोग नॉर्मली दो तरीके से डिवाइड करके पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज बेस्ड ऑन नंबर, जिसमें आप लोग क्लास 8th में 7th में आप लोग जब अलजेब्रा पढ़े हैं तो वहाँ पढ़ के आए हुए हैं। मोनोमियल्स, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड फोर्थ वन इज पॉलिनोमियल। मेनली इसमें आपका एक चैप्टर छिपा हुआ है, जानते ही आप, पॉलिनोमियल। तो यहाँ से पॉलिनोमियल की स्टार्टिंग यहाँ से निकली जाती है, यानी कि टर्म्स ऑफ जब हम काउंट करते हैं तो यहाँ से पॉलिनोमियल निकल के आता है और ये सभी के सभी टर्म्स आपके पॉलिनोमियल ही कहलाते हैं, एक्सेप्ट जिनकी पावर, जिन टर्म्स की पावर नेगेटिव और आपकी फ्रैक्शनल होती है, उन टर्म्स को हम लोग पॉलिनोमियल काउंट नहीं करते। यानी कि अगर हम लोग किसी भी टर्म को लिखें और उनकी कंडीशन में अगर आपको पावर नेगेटिव दिखती है किसी वेरिएबल की या उसकी पावर फ्रैक्शनल दिखती है तो वो टर्म्स आपका नॉर्मली पॉलिनोमियल में काउंट नहीं किया जाएगा, दैट्स मीन वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। तो इसके लिए आपके लिए एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन में क्या चीज़ आप लोग काउंट करके चलेंगे सर, जो कंडीशन है उसमें हम लोग देखेंगे किसी की टर्म की पावर वो नेगेटिव और फ्रैक्शनल नहीं होनी चाहिए। जो पावर है टर्म की वो आपकी नेगेटिव और फ्रैक्शनल नहीं हो, अगर ये होता है तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। अदरवाइज में आप चीज़ों को, अगर ये आप नॉर्मल टर्म आपको x दिया है, ये आपका पॉलिनोमियल है बट मोनोमियल कंडीशन में। बाइनोमियल में कहें कि हमारे पास x+2 है, टर्म्स की रिगार्डेड तो बाइनोमियल है बट ये अपने आप में पॉलिनोमियल है। अगर हम इसको ट्रिनोमियल में काउंट करें, हमारे पास टर्म 3 है इसमें, लेकिन कंडीशनल बिहाफ पर हम इसे किस में मानेंगे, पॉलिनोमियल में। सेम कंडीशन पॉलिनोमियल की, मोर देन 4 एंड मोर देन 4 टर्म्स जितने आते हैं वो पॉलिनोमियल काउंट किया जाता है। सपोज सभी की सभी ये पॉलिनोमियल में ही काउंट किए जाएंगे कंसेप्ट के रिगार्डेड, जिनकी पावर आपकी नेगेटिव और फ्रैक्शनल ना हो। अच्छा, देखते हैं एक चीज कि सर पावर नेगेटिव और फ्रैक्शनल किस टाइप से होगी। तो पावर को हम लोग देखिए, जैसे हमने टर्म दिया लाइक दिस √x, ये √ जो x है इसको हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, जब आप लोग पढ़े होंगे, आपने एक्सपोनेंट एंड पावर का टॉपिक पढ़ा होगा क्लास 8th में, तो आपने उसमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़े होंगे, तो उनके रिगार्डेड इन चीजें निकल के आती हैं। तो जब हम लोग ये √x को मतलब क्लियर करेंगे तो हम लोग इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, x की पावर 1/2। अब सपोज दैट ये x की पावर -3, तो इसका भी एक तरीका है, इसको हम लोग का दूसरा तरीका क्या लिख सकते हैं सर, हम इसको 1/x की पावर 3 दिखा सकते हैं। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 1/x की पावर 3। तो इस टाइप के टर्म ये आपको कैसे भी दिख जाए, इस फॉर्म में दिखें, इस फॉर्म में दिखे, इस फॉर्म में दिखे या इस फॉर्म में दिखे, ये सभी के सभी पॉलिनोमियल ना होने की कंडीशन शो ऑफ करेंगे। दैट्स मीन ये पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये टर्म्स को हम लोग दूसरे तरीके से पढ़ते हैं। बेस्ड ऑन डिग्री, तो बेस्ड ऑन डिग्री जब हम लोग काउंट करते हैं तो पहला जो आता है वो कहलाता है आपका लीनियर, यानी कि हाईएस्ट डिग्री जो है 1 काउंट की जाती है। इसमें एग्जाम्पल के लिए आप चाहें तो x लिख सकते हैं, अकेला टर्म है,
x+5 टर्म 2 है, बायनोमियल की कंडीशन फॉलो कर, बट डिग्री के रिगार्डेड इसकी भी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है। अब इसको अगर हम और बढ़ा के लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन डिग्री हाईएस्ट कितनी काउंट की जा रही है इनमें सब में? 1। ओके, अब आगे इसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं जिनकी डिग्री 2 होती है, उसको हम लोग नाम देते हैं क्वाड्रेटिक, जो आपका चैप्टर भी है क्वाड्रेटिक, दैट्स मीन हाईएस्ट डिग्री जो है वो आपकी क्या होगी, इसमें 2 काउंट होगी, इसी को हम लोग नाम देते हैं क्वाड्रेटिक। आपका चैप्टर भी क्वाड्रेटिक से ही है, तो कंडीशनल पेपर आप लोग इसको लेके चलेंगे, यानी कि आपका एग्जांपल के तौर पर समझाएं तो x² - 5x² + x - 6, मतलब हम लोग कुछ भी लिखें, टर्म्स कितने भी हो सकते हैं, बट कंडीशनल वे में हम देखेंगे कि हाईएस्ट डिग्री कितनी काउंट होगी, 2, उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक। इसके अलावा भी आपके जैसे क्यूबिक है, इसके बाद में बाय क्वाड्रेटिक पढ़ते हैं हम लोग, क्यूबिक की पावर 3 होगी और आपकी बाय क्वाड्रेटिक की पावर यानी कि सॉरी डिग्री जो है वो आपकी 4 होगी। तो इसके रिगार्डेड हमारा क्लियर कंसेप्ट निकल के आता है, जिससे हम लोग समझते हैं कि चीज़ें कहाँ से आ रही हैं। तो इसी में ये अलजेब्रा का ही कंसेप्ट है जो आप क्लास 7th 8th से पढ़ते हुए आ रहे हैं, उसमें टर्म्स पढ़ते हैं। तो टर्म्स में हम लोग देखते हैं कि मोनोमियल, बायनोमियल, ट्रिनोमियल एंड पॉलिनोमियल की कंडीशन समझते हैं। तो अभी हम लोगों ने बेसिक समझा था कि क्वाड्रेटिक कहाँ से आया है, तो डिग्री के रिगार्डेड हम चीज़ें लेके चले थे। अब आइए क्वाड्रेटिक की कंडीशंस के लिए। तो बेसिक में आपके लिए सबसे पहली जरूरी चीज़ ये है कि आप लोग समझें कि जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। जनरली इसी को हम लोग किस तरीके से ax² + bx + c = 0, इसमें कंडीशनल पेपर a जो है वो आपका नॉट इक्वल टू 0 काउंट किया जाएगा। क्या कारण है, अगर हम लोग a को 0 रख देते हैं तो हमारा a वाला जो ax² है वो वाला टर्म ही गायब हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर a को मैंने 0 रखा तो आपका जो ax² है यहाँ 0 आने से अगर इसकी वैल्यू कुछ भी हो तो ये अपने आप में ही क्या हो जाएगा, 0। दैट्स मीन अब जो कंडीशन हमारी क्वाड्रेटिक की बन रही है वो लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगी। दैट्स मीन आपका सिर्फ 2 टर्म रह जाएंगे तो ये लीनियर हो जाएगा। तो हम लोग इसको a नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन अप्लाई करेंगे। ओके, ठीक है। देन इसके बाद में इसकी कंडीशंस कैसे कैसे हैं, आप पहले एक चीज क्लास 10th में ही इससे पहले चैप्टर जो आया था पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल में आपने पढ़े थे, कई चीज़ों को समझा था। तो इसमें पॉलिनोमियल का कंसेप्ट क्या था कि जैसे उसमें लीनियर पॉलिनोमियल भी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी है, आपके क्यूबिक में भी फॉर्म हो सकता है। तो यहाँ पर एज ए रिगार्डेड अगर मैं इसको इक्वल कंडीशन ना रखूँ तो ये मेरे लिए पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, इसको मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह सकता हूँ। अब इसी से इक्वेशन फॉर्म होती है इक्वल लगने के बाद, तो ये आपका इक्वेशन बना देगा। आइएगा, इसके बाद में हम लोग समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की कंडीशन क्या होती है, इसको सॉल्व करने के तरीके क्या होते हैं। तो इसे सॉल्व करने के मेथड्स के बारे में समझते हैं। इनको 2 तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। पहला आपका फैक्टराइजेशन, और दूसरा जो मेथड है वो है आपका बाय सॉल्विंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इन्हीं ये जो फॉर्मूला है वो श्री धराचार्य जी एक मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने इसको लिखा था, तो उनके नाम से भी जाना जाता है, श्री धराचार्य फॉर्मूला के नाम से। फैक्टराइजेशन जो है वो आपके लिए नॉर्मली आप लोग पढ़ के ही आए हैं, क्लास 6 7 8 9 से ही हम लोग इन चीज़ों को समझते हैं कि फैक्टराइजेशन क्या होता है, मिडिल स्प्लिटिंग के कंडीशन क्या होती हैं, तो वो हम लोग उसको बाय क्वेश्चनिंग हम लोग समझेंगे। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो होता है वो आप लोगों को क्या शो ऑफ होता है, b
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन का 2a। ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, इससे आपके जो रूट्स आएंगे वो आपके मिल जाएंगे। पहले एक और चीज़, जब ये आपका क्वाड्रेटिक है तो इसके रूट्स जो होंगे वो आपके कितने होंगे, 2। इसके जो रूट्स आएंगे वो 2 होंगे। लीनियर में आपका 1 आता है, क्यूबिक होता तो 3 रूट्स से आपको देखने को मिलते। जीरोस को ही हम लोग नॉर्मली दूसरी भाषा में रूट्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में जैसे हमारे पास में ये कंडीशन आएगी तो इसी के बेस पर एक चीज सामने आती है जिसको हम लोग काउंट करते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला दैट्स मीन बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट काउंट करते हैं और डिस्क्रिमिनेंट को जो हम लोग दिखाते हैं वो d से डिनोट करते हैं। तो d इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको हम लोग अगर यहाँ लिखना चाहें तो हमारे पास तो जो रूट्स आएंगे वो इस तरीके से होंगे, एक प्लस में दिखाएंगे और एक आपका माइनस में दिखाएंगे, तो ये आपके लिए शॉर्ट्स हो जाएगा। जैसे ही ये आता है तो इसके यहाँ पर इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ कंडीशन बन जाती हैं जिसे हम लोग नेचर ऑफ रूट्स काउंट करते हैं। तो नेचर ऑफ रूट्स जो हैं वो उनके टाइप्स को आप लोग समझें। नेचर ऑफ रूट्स, ये 3 टाइप का होगा। फर्स्ट वन इज जब d ग्रेटर देन 0 हो उसकी कंडीशन क्या होंगी, इफ d इक्वल टू 0 हो तब कंडीशन क्या होंगी, और थर्ड वन इज d लेस देन 0 हो तब कंडीशन क्या होंगी। d ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब आपका सिंपल सा यही है, d इक्वल 0 है तो इसका मतलब सिंपल सा है कि d की जो वैल्यू आएगी, यानी कि इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे डिस्क्रिमिनेंट को, जो भी वैल्यू आएगी वो आपको 0 से बड़ी दिखेगी। और जब 0 से बड़ी दिखेगी तो इनके रूट्स जो होंगे वो रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। और जब d इक्वल 0 दैट्स मीन जब इसको सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू 0 आ जाए तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो जब बराबर हो जाएगा तो इसको हम लोग रियल एंड इक्वल रूट्स काउंट करेंगे। कंडीशन थर्ड वन जिसमें आपको दिखाया जा रहा है कि d लेस देन 0 है, तो इसका मतलब सिंपल सा ये होगा कि ये जो भी वैल्यू आएंगी वो सब नेगेटिव में होंगी, और इस कंडीशन को हम लोग नो रियल रूट्स में काउंट करते हैं, नो रियल रूट्स। जैसी कंडीशन क्वेश्चन में रखेगा हम इनके रिगार्डिंग चीज़ों को लेके चलेंगे, फिर इनके बाद सॉल्यूशन दिखाएंगे। तो आप यहाँ तक हम देखते हुए आए हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ से आया, किस तरीके से हम लोग से देखते हैं, कहाँ से चीज़ें मर्ज हो रही हैं, कहाँ से चीज़ें आ रही हैं। तो ये सब चीज़ आपके सामने है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन, उसको सॉल्व करने के मेथड्स। अब उनके बाद में हम लोग क्वेश्चनिंग पे जाएंगे, 1 बाय 1 हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराएंगे जिसके यहाँ पर आप घर बैठे ही चीज़ों को आसानी से सीख सकें और समझ सकें। जो चीज़ आपको क्लास में प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रही है या कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो उसको आप घर बैठ के एक बार देखें तो आसानी से घर पर उसको चेक कर सकते हैं। थैंक यू। तो अभी हम लोगों ने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बेसिक्स के बारे में समझाया है, और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे इंस्टीट्यूट पर, और साथ ही अगर आपको कुछ अधिक जानकारियाँ चाहिए तो आप हमें कमेंट करें, लाइक और सब्सक्राइब करके आप हमें भी मोटिवेट करते रहें। हमारी क्लासेस जो हैं वो भी 25 जून से स्टार्ट हो रही हैं, नई क्लासेस चालू हो रही हैं और आप लोग अभी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे प्री फाउंडेशन क्लास कोर्स जो है आपका 25 तारीख से चालू हो रहा है, आप उसमें जुड़ सकते हैं। तो जो बच्चा 6, 7, 8 या उससे एबव हैं वो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।